हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। एक ही रात में सब कुछ छोड़कर 2 साल पहले अपने डॉक्टर माता पिता के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई पाकिस्तानी छात्रा मशल का भविष्य भारत में भी अब दांव पर है। वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उसे मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी है। वो इतने तनाव में आ गई कि सुसाइड तक करना चाहती है। जान के खतरे के चलते सरकारी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए डॉक्टर दंपति अब भारत सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि मशल का सपना टूटना न दे। मशल का सपना है डॉक्टर बनना। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत भी की। मेहनत का ही नतीजा था कि 12वीं क्लास में उसे 91% नंबर मिले। लेकिन अब उसके और डॉक्टर बनने के सपने के बीच उसकी नागरिकता आ गई है, क्योंकि मशल भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी नागरिक है और भारत में AIPMT की परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए भारतीय नागरिक या फिर अनिवासी भारतीय होना जरूरी है। लेकिन मशल इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं है। फॉर्म है इनका, उसमें 2 कैटेगरीज हैं, इंडियंस और OCI या फिर NRI। OCI और NRI को अगर मिलता है तो फॉरेनर्स की कैटेगरी क्यों नहीं हो सकती? मैं तो दोनों कैटेगरीज में नहीं आती, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? ना मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना दिया जा रहा है और एक हाथ पे डोनेशन मांगी जा रही है, तो मैं डॉक्टर कैसे बन सकती हूँ? पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ या हिंदू माइनॉरिटीज़ इस नाम से अगर एक और कैटेगरी बनाई जाए तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा। मेरे बाद में, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये उन 60,000 स्टूडेंट्स की है जो कि वहाँ से आए हैं। दरअसल मशल ने 10वीं तक की पढ़ाई पाकिस्तान के हैदराबाद में की थी, लेकिन 2014 में मशल के माता पिता उसे लेकर एक ही रात में हिंदुस्तान आ गए। मशल का दाखिला जयपुर में नामी स्कूल में कराया गया। 2 साल तक पढ़ाई के साथ साथ मेडिकल की तैयारी के लिए उसने कोचिंग भी की। लेकिन अब नियमों के चलते डॉक्टर बनने का सपना बिखरता नजर आया तो वो इतनी तनाव में है कि खुदकुशी करने की बात कर रही है। कभी कभी तो रो जाती हूँ, ऐसा मोमेंट आ जाता है जब लगता है कुछ ना करूँ और बस ऐसे ही कभी कभी तो सुसाइड करने का भी दिल चाहता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे लिए करियर मेरा सब कुछ है। कोई कहता है मैंने इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, ये करना है, पर मेरे लिए तो कोई सर्टेनिटी नहीं है कि मैं क्या करूँगी आगे। अगर ये लोग मेडिकल, तो ठीक है मेरा ड्रीम है, पर अगर ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो मैं इंजीनियरिंग करने के लिए फोर्स तो जाहिर हो जाऊँगी। फिर दिल से नहीं होगा, पर हाँ मुझे करना पड़ेगा। मशल की मां निर्मला माहेश्वरी और पिता अशोक माहेश्वरी पाकिस्तान के हैदराबाद में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। मोटी तनख्वाह थी, लेकिन हिंदू होना इनके लिए अभिशाप बन गया। न केवल मजहब के आधार पर नौकरी में उत्पीड़न होने लगा, बल्कि अशोक माहेश्वरी पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके चलते पाकिस्तान छोड़ हिंदुस्तान जाने का फैसला किया। हमारा धर्म और कल्चर वहाँ पे सच ना होने के बराबर है, तो मुझे लगा कि बच्चों जो है हो सकता है फ्यूचर में इंस्पायर्ड हो जाएं। कल भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़े, 3-4 दफ़ा उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर हुए। तो इस वजह से हमने कहा अगर हमारी लाइफ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, रिलीजन नहीं है, तो फिर हमारे पैसा भी किस काम का। हिंदुस्तान में भी नागरिकता नहीं मिलने से डॉक्टर की डिग्री MCI से मान्यता नहीं मिली। ऐसे में कम तनख्वाह में जयपुर के एक अस्पताल में नौकरी करनी पड़ रही है। रहने के लिए वीजा बढ़ा, लेकिन नागरिकता न होने से सुविधा कुछ नहीं। लेकिन अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने ये सब भी सहना मंजूर कर लिया। लेकिन अब नागरिकता के नियमों में उसका सपना टूटता नजर आ रहा है। सवाल ये है कि क्या सरकार इस होनहार बेटी का सपना पूरा करने के लिए कोई कदम उठाएगी? भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। और इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए जयपुर से खुद जुड़ रही हैं मशल और उनकी मां निर्मला माहेश्वरी जी। मशल, सबसे पहले तो मैं आप ही से यहाँ पर समझना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि जो ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये जो नागरिकता को लेकर, लगता है कि डॉक्टर बनने का आपका जो सपना है वो टूटता नजर आ रहा है? हाँ, रूल्स और रेगुलेशंस तो इन्होंने इस तरह से बनाए हैं कि हाँ हम लोगों का एडमिशन नहीं हो सकता है, पर बस हम लोग यही चाहते हैं कि ये लोग जो भी करें जल्द से जल्द करें,
क्योंकि मेरे इंजीनियरिंग के भी ड्यू डेट्स अब ख़त्म होने वाले हैं विद इन 2 to 3 डेज, तो मैं वहाँ भी अप्लाई नहीं कर सकती। तो जो करना है मुझे इसी लाइन में करना पड़ेगा, वरना मेरा एक और साल वेस्ट हो सकता है। एक और साल वेस्ट हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे थे, आपने ये कहा कि आप इतनी ज़्यादा कई बार परेशान हो जाती हैं, कंट्रोल नहीं हो पाता है कई बारी, तो आपको ये लगता है कि आप सुसाइड कर लें, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि कोई उम्मीद नहीं नजर आती उस टाइम पे, हमें कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं मिल पाता, कोई प्रूफ नहीं मिल पाता कि हमारे लिए कुछ किया जा रहा है या आगे कुछ होगा। मेरा फ्यूचर इतना अनसर्टेन होता नजर आता है मुझे उस वक्त कि मम्मी पापा भले ही कितना मुझे समझा ले पर मैं नहीं समझ पाती हूँ। क्या कहते हैं मम्मी पापा आपको? बस यही कहते हैं कि हाँ गवर्नमेंट कुछ करेगी, कुछ कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, पर अब तक हमने जितने भी फोन लगाए उससे यही लग रहा था कि हमारा जो केस है वो एज अ बॉल ट्रीट किया जा रहा है और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो पास किया जा रहा है। आपने कभी इस बारे में किसी से बात की हो, या आसपास के जो भी आपके कुछ दोस्त बने होंगे जब आप यहाँ पर आई, यहाँ पर रही, उनके साथ उठी बैठी पढ़ी, क्या कहते हैं वो? कभी आपने शेयर उनसे किया होगा, उन्हें मालूम होगा? कभी अपने टीचर्स से इस बारे में बात करने की कोशिश हाँ की? उन्हें मालूम है, हाँ उन्हें सबको मालूम है, वो बहुत एम्पैथाइज करते हैं मेरे साथ, वो बोलते हैं मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए दुआ करते हैं। उनको भी दुख होता है कि मैं टेस्ट नहीं दे पाती। कल ही मेरी फ्रेंड से बात हुई, आज जो एम्स का एग्जाम दिया गया था वो लोग हैरान थे कि मैं नहीं दे पा रही हूँ उस चीज को, उस एग्जाम को। ठीक है, निर्मला जी भी हमारे साथ जी, और जी मैं आती हूँ आपके पास। निर्मला जी भी हमारे साथ है। निर्मला जी, क्या लगा था कि शायद पाकिस्तान से यहाँ वापस हिंदुस्तान आकर शायद वो जिंदगी जीने को मिलेगी जो आपने सोची होगी, लेकिन यहाँ आकर भी आपको ये लग रहा है कि हिंदू होना एक अभिशाप सा हो गया है? 2 साल पहले वहाँ तक तो दिक्कत थी, लेकिन यहाँ आकर लगा था कि शायद वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही सोचा था। हम मोस्टली जो है हमारी ये थी कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी जी के शपथ लेने के कुछ ही दिनों बाद हमने अप्लाई किया वीज़ा कि अब हमारी सारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। हमें ये नहीं आइडिया था कि यहाँ पे हम आए थे बच्चों की बेटर फ्यूचर के लिए, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए। हमें आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स होंगे, आईडीज़ को लेकर, बच्चों की एजुकेशन को लेकर, हमारे जॉब्स को लेकर। तो वो सारी स्ट्रगल्स को फेस करना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। आप कह रही हैं कि वहाँ पर भी काफ़ी सारी दिक्कतें थी, और जैसा इससे पहले जब हमारे सहयोगी ने आपसे बात की तो आपने बताया कि मशल के फादर पर हमला भी हुआ था, क्यों? देखिए, वो वहाँ पे क्राइम, टेररिज्म, ये पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड पता है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए जो है हम सिक्योरिटी और बच्चों का बेटर फ्यूचर, हमारा टाइम तो पास हो गया। मेरे हस्बैंड की 52 ईयर एज है, वहाँ से आके हमने यहाँ दोबारा 0 से स्टार्ट किया, लेकिन वो सारी चीज़ें हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन अब जब बात बच्चे की एजुकेशन की आई, उनके करियर की आई, तो हम हर इंसान चाहता है कि बच्चे सिक्योर हों, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, और उसी के लिए हमारा स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए ठीक है निर्मला जी, आप हमारे साथ बने रहिए। स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 साल पहले भी वो स्ट्रगल पाकिस्तान में भी था, लेकिन 2 साल बाद, अब जब 2 साल यहाँ पर हो गए हैं हिंदुस्तान में, तो लगा था कि शायद वो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा और यहाँ पर वो सुख शांति से अपनी जो जिंदगी है वो जी सकेंगे, और साथ ही साथ उनकी बच्ची जो एक सपना यहाँ पर देखे हुए है, उसके लिए कड़ी मेहनत, कड़ी पूरी लगन के साथ जो मशल ने मेहनत की, 91% मार्क्स जो हम अगर उनको कहें तो उनको मिले हैं, लेकिन कहीं उन तमाम जो चीज़ें हैं नागरिकता को लेकर, जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें कहीं सपना टूटता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई मशल ने, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कहा गया, इस पर भी हम करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कैसे होगा मशल का डॉक्टर बनने का ये सपना पूरा? हम लगातार बात कर रहे हैं मशल से, और उनकी माताजी निर्मला महेश्वरी भी हमारे साथ इस वक्त लगातार मौजूद हैं। मशल, केंद्र सरकार से भी आपने गुहार लगाई थी, मिले थे आप, मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई, किस तरह का आश्वासन आपको मिला? जी उनसे बात हुई थी, हमने अपील की थी हेल्थ मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, होम मिनिस्ट्री से, इन सब से बोला था कि हमारे लिए कुछ किया जाए। या तो रेफ्यूजी सीट जो इन्होंने 1984 में ख़त्म कर दी थी, वो अगर ये लोग रिवोक कर दें, वापस री अनाउंस कर दें, तो उससे हमारा एडमिशन हो सकता है।
ये सब हमने इन सब से अपील की थी, मोदी जी से अपील की है कि आप हमारे लिए अगर वो सीट अनाउंस करते तो हमारा दाखिला हो सकता है। पर उसके बाद इनका कोई ऐसा जवाब, कॉन्क्रीट जवाब नहीं आया कि हाँ हमारे लिए कुछ ऐसा रूल रिवोक हो सकता है। निर्मला जी, चलते चलते आप कुछ अपील करना चाहेंगी अपनी बच्ची के लिए? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा आई एम होपफुल। मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार जिसके पीछे हम लोग यहाँ आए हैं वो हमारे लिए कुछ करेगी। अगर ये सरकार नहीं कर पाई तो शायद हमारे 60,000 जो आए हुए लोग उन सब की उम्मीदों में पानी फिर जाएगा। और मुझे उम्मीद है होम मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्ट्री से और मोदी जी से वो जरूर कुछ करेंगे। क्योंकि जैसे रात एक प्रोग्राम हमने देखा था, उसमें अमिताभ बच्चन जी और मोदी जी बेटियों की पढ़ाई को लेके, उनके फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा वही थे, उनके लिए कुछ करना चाह रहे थे। उसको देख के हमारी उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई और हमें अपील करते हैं मोदी जी से कि हमारे लिए भी कुछ समाधान किया जाए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये अपील और आप जो कह रही हैं, आपकी ये बात वहाँ तक पहुँचे और ज़रूर इसका कोई हल निकले। बहुत बहुत शुक्रिया मशल, एंड ऑल द बेस्ट आपके लिए, आगे के फ्यूचर के लिए। और शुक्रिया निर्मला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन IBN 7 पर खबरों का सफर लगातार जारी है।